गुड मॉर्निंग बच्चों। बिंदा पाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के इस ज्ञान के मंदिर में एक बार आपका पुनः स्वागत करते हैं। आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर गणित शिक्षण के अंतर्गत सरलीकरण के क्वेश्चन चल रहे थे और मैंने एक पार्ट पढ़ाया है, दूसरा पार्ट लेके आए हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चन आते हैं, आप इसको किस तरीके से हल करेंगे। तो आपका परीक्षाएं लगभग अगस्त में संभावित हो सकता है, तो इसलिए सभी लोग लग जाइए और हर एक चैप्टर को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा रहा हूं। अगर हर वीडियो को देखेंगे समझेंगे तो आपका लगभग सिलेबस ख़त्म भी समय से हो जाएगा और आपको बढ़िया जानकारी हो भी जाएगी। तो जो आज का क्वेश्चन रखा गया है, पुराने गत वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आइए हम देखते हैं क्रमवार तरीके से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की प्रकृति क्या है। गणित की प्रकृति, नेचर, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, गणित क्या है, गणित से क्या चीज़ें, कौन कौन सी मानसिक बुद्धि का या गणित के नेचर क्या है, इस तरीके से तमाम पहले क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे। उसी में से एक क्वेश्चन लिए हैं हम कि गणित की प्रकृति क्या है या नेचर क्या है। तो गणित की प्रकृति या नेचर आपका ऑप्शन दिया है, जैसे सजावटी, तार्किक, कठिनता और सामान्य। तो गणित क्या, पहला ऑप्शन आप देखोगे सजावटी, तो गणित क्या है, सजावटी नहीं है। दूसरा ऑप्शन है तार्किक, यही आपका क्या है, सही है। गणित क्या होता है, आपकी बुद्धि को खोलता है। इसका मतलब ये है आपकी जो मानसिक है बुद्धि है या तार्किक बुद्धि, इसको क्या करता और आगे बढ़ाता है। आप इस क्वेश्चन को, कोई भी सवाल दिया जाए तो आप उस पर तर्क लगाते हो, तो मैं इस क्वेश्चन को कितने तरीके से हल कर सकता हूँ। तो वही कह रहा है कि नेचर इसका क्या है गणित का। तो गणित की प्रकृति जो पूछा जा रहा है वो क्या होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, तभी आपका गणित बेहतर ढंग से आप उसको कर सकते हैं। और गणित का उद्देश्य ही है कि अगर तर्कपूर्ण ढंग से ना होगा तो आपका बुद्धि का विकास नहीं होगा। तो गणित की प्रकृति क्या होती है, तार्किक होती है, सामान्य के लिए नहीं। तो ये सामान्य के लिए नहीं होती है, कठिनता नहीं होती है, तो क्या होता है, गणित की प्रकृति तार्किक होती है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल है, आया हुआ प्रश्न है। कह रहा 26 और 26 शतांक, दो शब्द हैं। 26 कोई दिक्कत नहीं, आपने 26 लिख दिया। 26 शतांक, दशांक नहीं कहा, याद रखिएगा। जब आपको मैं प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बता रहे थे, दशमलव का सेम वही क्वेश्चन है, वही आ गया है। कह रहा शतांक की बात कर रहा, दशांक की नहीं। तो शतांक का मतलब क्या होता है, 100। इसका मतलब 26 शतांक, इसका मतलब 26/100। अगर यही कह देता 26 दशांक, तो इसका मतलब 26/10। ठीक, तो ये इसका मतलब 2 अंक पे दशमलव है। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया 26.26। इसका मान कितना आया, 26.26। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन बी सही है। कह रहा 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। तो अगर ये आपका शब्दों में दिया है और अगर उसको अंकों में लिखना हो, इसी को कह दे इसको अंकों में लिखिए, तब भी आपका आंसर यही होगा। क्या होगा, 26.26।
आपका आंसर। आप आराम से इसको दशांक की बात करता तो 1 अंक पे दशमलव लगता है, शतांक की बात कर रहा है तो इसका मतलब 2 अंक पे 26.26। इसका आंसर क्या आएगा? 26.26। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हल कीजिए। इसका मतलब ये भिन्नों का क्या दिया है? जोड़ने के लिए कह रहा है। भिन्न को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आइए इसको आराम से एलसीएम लेके आप जोड़ सकते हो। किस तरीके से? लिखा है 1 सही 1/6 प्लस 2 सही 3/4 प्लस 1/8। इसको कर रहा हल कीजिए। हल करने का मतलब इसको क्या करना है? सरल करना है। इसको टुकड़ों जो ये है इसको हल करके एकदम सरलतम रूप में आपको लाना है। तो आप इसको सरल कर दीजिए। तो 6 करने में 6 1 7, 7/6 प्लस 4 दूनी 8, 8 3 11, 11/4 प्लस 1/8। ये आपका हो गया। अब इसको सही भिन्न था, इसको आप अब ये अनुचित भिन्न में हुआ, लेकिन जोड़ने के लिए आप इसको इसमें बदलना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या करोगे? हर का एलसीएम ले लोगे। तो आपका 6, 4 और 8 का एलसीएम आप बगल में निकाल लीजिए। 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 3 1, 2 दूनी 4, फिर 2 से 3 1 1, फिर उसके बाद 3 से काट दीजिए। आपका कट गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24। इसका मतलब ओरल भी 8 3 24। तो आराम से इसका एलसीएम कितना हो गया? 24। अब क्या करते हैं? हर से एलसीएम में भाग दे दिए। 6 चौक 24, 4 सते 28। कितना आ गया? 28 प्लस 4 से फिर 24 में भाग देंगे तो 4 छक 24, 6 से 6 आया और 6 का 11 में गुणा करोगी, 11 छका 66 प्लस अब 8 से 24 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 8 3 24, 3 करने में 3। अब इसको आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ दीजिए तो 6 3 9, 9 और 8 17 के 7। आप इकाई की तरफ से जोड़ते हुए आराम से चले जाएंगे, आपका गलत कहीं नहीं होगा। जैसे ये है 3 है, इकाई की तरफ से लिखोगे तो 6 3 9, 9 और 8 17, 17 के 7। उसके बाद ये खत्म हो गया। अगर आप कोई असुविधा है तो इसको आप 0 लगा दीजिए। 2 अंक सब अंक क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जोड़ने में आपको आसानी होगी। तो उसके बाद 6 2 8 और 1 हासिल 9, तो 97/24। कितना आया? 97/24। अगर नहीं ये आंसर नहीं दिया है तो इसको फिर मिश्र भिन्न में बदल दीजिए। तो क्या करोगे? 24 से 97 में भाग दोगे तो 24 चौका 96, 4 सही 1/24। तो इसका मान कितना आया? 4 सही 1/24। तो कोई भी सवाल है आप इसको आराम से एलसीएम लीजिए। हर का एलसीएम लेने के बाद में हर से एलसीएम में भाग दे दीजिए। ये प्रक्रिया जोड़ने में भी आपका काम करेगा, घटाने में काम करेगा। सबसे बड़ी भिन्न पूछा जाएगा तब भी प्रोसेस यही है। सबसे छोटी भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना हो या अवरोही क्रम में लिखना हो तो आराम से यही प्रोसेस आप करेंगे। क्या करेंगे? हर से एलसीएम में भाग देंगे, जो आएगा अंश में गुणा करके लिख देंगे। जब आपका हर बराबर हो जाएगा तो जिसका अंश बड़ा है वही भिन्न बड़ी भी होगी, जिसका अंश छोटा वही भिन्न छोटी होगी। लेकिन ये कब होगा? जब हर आपका क्या होगा? बराबर। आ गया समझ में बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या कह रहा है।
नेक्स्ट कह रहा है एक्स वाई माइनस जेड, एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई को सरल कीजिए। क्या कह रहा? सरल कीजिए या हल कीजिए। तो ब्रैकेट लगा है, मैंने बताया था किसी भी ब्रैकेट के पहले किसका चिन्ह होता है? किसी भी ब्रैकेट के पहले गुणे का चिन्ह होता है। तो आप इसको क्या करोगे? ब्रैकेट खोल दीजिए, x का y में गुणा करोगे तो एक्स वाई चर समान है नहीं, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई प्लस जेड का एक्स में करोगे एक्स जेड माइनस जेड वाई। अब देखिए जोड़ दीजिए, अगर कुछ प्लस माइनस है तो आप जोड़ घटा दीजिए। एक्स वाई यहाँ प्लस के साथ है, यहाँ माइनस के साथ है, तो जितना प्लस उतना माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, अगर इस तरीके से दिया है और वो चक्री क्रम में दिया है, जैसे एक्स वाई जेड, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इस क्रम में दिया है, अगर इस तरीके से यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो x एक बार x है, y है, z है, फिर x y y z z x, इस तरीके से अगर दिया है तो याद रखिएगा लगभग इसका आंसर 0 तय है। अधिकतर सवालों में देखा जाता है मान क्या आता है? 0 ही आता है। अब यहाँ देखा जाए एक्स जेड माइनस में है और यहाँ प्लस में है, तो ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। वाई जेड जितना प्लस में है उतना माइनस में है, तो कैंसिल हो गया। इसका मान कितना आया? 0 आया। तो अगर चक्री क्रम में कोई गुणनखंड के रूप में दिया है तो याद रखिएगा इसका मान कितना आएगा? लगभग 0 ही आता है अधिकतर क्वेश्चनों में, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कारा 3 सही 1/3 में कितने 1/6 है? बहुत बढ़िया सवाल है, मज़ेदार सवाल है, परीक्षा में आया हुआ है। बहुत बच्चे मिस भी कर जाते हैं, समझ नहीं पाते करना क्या है, लेकिन ध्यान से देखिएगा। कह दें एग्जाम्पल लीजिए, 25 में कितने 5 हैं? कितने 5? पूर्णांक में आप क्या करोगे? 25 में कितने 5 हैं? तो आप करोगे 25 में आप 5 से भाग दोगे, 5 बचे, तो कितने 5 हैं? तो आंसर आया 5। या कितने 4 हैं बोल दिया जाए, कितने 4 हैं, तो आप 4 से भाग दोगे तो जो भी आएगा दशमलव में आएगा। इस तरीके से ये आपको मैं तरीका बता रहा हूं कि आप इसको कैसे हल करोगे। क्या करना आपको? भाग देना है। तो आइए हम भाग दे के चेक कर लें। जैसे आपका कारा 3 सही 1/3, 3 3 का 9 1 10/3 में कितने 1/6 हैं? 1/6 से आप क्या कर दो? भाग दे दो। और वही चीज़ जब ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? अंश हर में चला जाता है, हर अंश में चला जाता है। क्या हो जाता है? अंश हर में चला जाता है, हर अंश में चला आता है। इसका मतलब 10/3 गुणे 6/1 काट दीजिए, 3 एकम 3 3 दूना 6, 10 दूनी 20। तो इसका आंसर कितना आ गया? 20 आ गया। आराम से कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन बेस था, आपका डी सही है। इसका मतलब 20 आएगा। किसी भी तरीके से कह दे कितना है, इसका मतलब क्या करना है? भाग देना है। गुणा करेंगे आंसर तुरंत बदल जाएगा, याद रखिएगा। और वो चीज़ ऑप्शन में रहेगा। वो इस तरीके से क्वेश्चन सेट होते हैं कि आप गलत करिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर कह रहा कितने हैं तो आप क्या करोगे? भाग देना है आराम से। जितना कह रहा उसी से पूरे में भाग दे देंगे, तो ये मान कितना आया? 20 आ गया। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए भिन्न का
सवाल है, जोड़ना है, लेकिन इसको किस तरीके से जोड़ा जाता है ये जरूरी है आपको जानना। इस तरीके से अगर दिया है 2 माइनस 1/2, ऊपर जाएंगे 2 प्लस 1/, इस 1 प्लस 2 प्लस 1/, तो इस तरीके से अगर दिया है तो ये नीचे से सॉल्व होता है। नीचे से आप सॉल्व करते चले जाइए, जो ऊपर आता है वो आपका हल निकल के चला है। कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/, अब इसको हल करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2। ये पहला स्टेप। दूसरा फिर वही 1/2 प्लस 1/2 प्लस ये पलट के हो जाएगा 2/3। फिर 1/2 प्लस 1/, अब ये 3 दूना 6, 6 2 8, तो कितना हो जाएगा 8/3। और ये पलट के हो जाएगा कितना 3/8, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 8/3 है तो 3/8 हो जाए। तो 8 दूनी 16, 16 17 18 1 19, 1/, मेन बटे की लाइन यहाँ है 19/8। अब 8 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कैसे, मेन बटे की लाइन यहाँ है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो 1/1, मेन बटे की लाइन यहाँ है 19/8। मैंने बताया जब नीचे वाला ऊपर जाएगा तो अंश हर में चला जाएगा, हर अंश में, तो हो जाएगा 1/1 गुणे 8/19 बराबर 8/19। आपका जवाब कितना आया 8/19। आ गया समझ में। आराम से इसको आप हल कर सकते हो। नीचे से आप इसको ओरल भी 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया 3, 3/2, 2/3, 2 दूनी 4, 4 3, इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हो। लेकिन इसको हल करने के लिए आप नीचे से ही ऊपर जाओगे, सीढ़ी पे चढ़ना है आपको। इस तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसका मान कितना आया 8/19। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा है, सरलीकरण का बहुत बढ़िया सवाल है। 72 भागा 9 का 1/3 प्लस 2/3 गुणे 2 अक्कम 2 1 3, 3/, ये सवाल है। भाग भी है, का भी है, गुणे का चिन्ह भी है। मैंने बताया था भाग इस का में और इस गुणे में एक ही अंतर है। वो अंतर क्या है कि जो का शब्द है वो भाग के पहले सॉल्व किया जाता है, और जो गुणे का चिन्ह होता है वो भाग के बाद सॉल्व किया जाता है। दोनों का मतलब ही गुणा होता है। ये चीज आप याद रखिएगा कि दोनों का मतलब ही गुणा होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये पहले सॉल्व होगा, गुणे का चिन्ह बाद में सॉल्व। तो आइए 72 भागा 9 का हटाएंगे, गुणे लगाएंगे 1/3 प्लस 2/3 गुणे 3/, इसको काट दीजिए 3 त्रिका 9। अब ये हो गया 72 भागा 3 प्लस 2/3 गुणे 3/2। अब किसका नंबर है, भाग का। 3 से भाग दोगे तो आपका 3 दूना 6, 1 3 चौक 12, 24 प्लस 2/3 गुणे 3/2। अब गुणे का है तो जितना 3 3 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 1। इसका मतलब 24 प्लस 1 बराबर कितना आया 25।
इस तरीके से आप सरलीकरण का कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से इसको हल कर सकते हैं। सिर्फ ब्रैकेट को ध्यान दीजिएगा। ब्रैकेट में अगर रेखांकित कोष्ठक है तो आप पहले उसको हल करेंगे, फिर छोटा कोष्ठक हल करेंगे, फिर मझला हल करेंगे, फिर बड़ा करेंगे। ऐसे आपका चिन्हों का अगर बात किया जाए तो पहले जो का है उसको आप हल करेंगे, फिर भाग हल करेंगे, फिर गुणा, फिर धन और ऋण। तो इस तरीके से अगर सरलीकरण का सवाल करेंगे नियम से तो कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आ गया समझ में? इसका आंसर कितना आया? 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा 54 भागा 3 गुणे 16 भागा 2 क्या है? 54 भागा 3 गुणे 16 भागा 2 पूरे के बटे 180 भागा 5 गुणे 6 भागा 3। अब आगे प्रश्नवाचक। इसका मतलब इसको क्या करना है? हल करना है। क्या करना है? हल करना है। तो भाग का चिन्ह है, पहले भाग वाला जहाँ जहाँ भाग है आप हल कर लीजिए। तो आप हल करिए 3 से, 3 एकन्ने में 3, 2, 3 8 24, 8 18 हो गया, गुणे 2 से 16 में भाग देंगे, कितना आया? 8 बटे 5 से 180 में भाग दीजिए, 5 तियाएँ 15, 16 17 18 3 30, 5 छक 30 गुणे 3 दूना। अब ये क्या हो गया? छोटा हो गया। आप जो कटना है उसको काट दीजिए। 18 करने में 18, 18 दूनी 36, 2 अक्कम 2, 2 चौका 8, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, कितना आया? आपका आंसर कितना आया? 2 आया। आप पहले भाग वाला, कहीं भी आपने अगर गुणा पहले किया तो आपका क्या हो जाएगा? तुरंत गलत हो जाएगा, नियम के विरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए पहले आप भाग वाला सबको हल कर लीजिए, फिर गुणे के रूप में आ जाएगा, उसको जो कट रहा काट दीजिए, नहीं तो आंसर आपका वही आएगा जो अंश और हर में रहेगा। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करा 20 सही 2/3 मीटर लंबी रस्सी में से, 20 सही 2/3 मीटर रस्सी में से 5 सही 1/8 मीटर रस्सी काटा जाए, शेष रस्सी की लंबाई। शेष की बात कर रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है? घटाना। तो 20 तिया 60, 2 62, 62/3 मीटर, 3 मीटर लंबी रस्सी है। रस्सी ठीक है। अब इसमें से 8 पंचे 40, 41/8 मीटर जो है ये काटा गया है। क्या किया गया है? काटा गया है। कारा शेष रस्सी। इसका मतलब क्या करना है? शेष की बात कर रहा है, इसका मतलब आपको क्या करना है? घटाना है। तो शेष रस्सी की लंबाई यहां लिख दीजिए, शेष रस्सी की लंबाई कितना हो जाएगा? 62/3 माइनस 41/8। तो इसका एलसीएम कितना आया? 8 और 3 का एलसीएम 24। तो 3 से भाग दोगे 8 आएगा, 8 दूनी 16 के 6 और 8 छक 48, 49, 8 दूनी 3 से 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 छक 48, 1 49 माइनस 8 तिरिक 24, 3 करने में 3, 3 चौक 12, कितना आया? 123 आया। और जब 123 घटाओगे तो आएगा 373। 6 में से 3 गया 3, और 9 में से 2 गया 7,
और 4 में से गया 3, 373/24। आपका कितना शेष राशि बचा? 373/24। अगर इसको मिश्र भिन्न में दे रहा है तो आप क्या करेंगे? भाग दे देंगे। भाग देने पे जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको आराम से, कितना शेष बचेगा, क्या राशि आपका यही है। तो यही है, इसको आप मिश्र में बदल सकते हैं। हर से क्या कर देंगे? अंश में भाग दे देंगे तो आपका मिश्र भिन्न में आ जाएगा आंसर आपका। अगर यही दिया है तब भी कोई समस्या नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन दिया जा रहा है कि आप आपसे पढ़ना शुरू कर दीजिए, चूँकि अगले लगभग महीने में हो सकता आप लोगों का पेपर हो, तो जो 1 महीने का टाइम है वो लग जाएगी। और सहयोग में हम लोग हैं ही। थैंक यू।